स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर से MS वर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कंप्यूटर शॉर्टकट कीज भी शामिल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो इनमें से MS वर्ड किसका उदाहरण हो जाएगा? तो MS वर्ड उदाहरण हो जाएगा इनमें से किसका? तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट किस प्रकार का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है एरियल। किस प्रकार का? एरियल दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोटो विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो गोटो विंडो को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+G का। किसका? Ctrl+G का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कौन से शॉर्टकट कुंजी? तो ये हो जाएगा Ctrl+N। कौन सी? Ctrl+N हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कट के लिए। किसके लिए किया जाता है? कट के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये शॉर्टकट की हो जाएगी कौन सी? Ctrl+O। कौन सी हो जाएगी? Ctrl+O हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। क्या होता है? Ctrl+B होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है। तो इनमें से डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। कौन सी है? Ctrl+S है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? तो Ctrl+V का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है जो कुछ भी कॉपी किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, और जो भी कुछ कट किया गया है उसे भी पेस्ट करने के लिए। तो क्या किसके लिए होता है? कट और कॉपी को पेस्ट करने के लिए। क्या किसके लिए? कट और कॉपी को पेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का। किसका? Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+Shift+ कुंजी से क्या होता है? तो Ctrl+Shift+ कुंजी से क्या होता है? तो इससे होता है चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है। क्या होता है? चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। F12 क्या खोलती है? तो इनमें से F12 क्या खोलती है? तो इनमें से F12 खोलती है सेव एज ए डायलॉग बॉक्स। क्या? सेव एज ए डायलॉग बॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की है Ctrl+F2। कौन सी है? Ctrl+F2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट का। किसका किया जाता है? कॉपी पेस्ट का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की इनमें से क्या है? तो ये शॉर्टकट की है Ctrl+F2। कौन सी है? Ctrl+F2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? तो क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है?
तो ये क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक समान रहती है अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते समय, अन्य टेक्स्ट को कट करते समय और कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट करते समय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ये भी तीनों हो जाएंगे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है F1। कौन सी कुंजी है, F1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है Ctrl+1। कौन सी, Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इनमें से क्या होता है, तो ये होता है, कौन सा साइज होता है, तो ये होता है 11 pt। कौन सा होता है, 11 pt होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होती है, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं Ctrl+U का। किसका, Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेविगेशन पेन को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो नेविगेशन पेन को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो नेविगेशन पेन को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F। कौन सी है, Ctrl+F है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के लिए किस किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, तो अंडों के लिए किस किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, तो अंडों के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है Ctrl+Z का। किसका होता है, Ctrl+Z का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा, तो हमें टाइप करना होगा इनमें से क्या, हमें टाइप करना होता है winword.exe। क्या, winword.exe टाइप करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो ये नाम होता है कौन सा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारती क्या कहलाती है, तो एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+Y कुंजी का प्रयोग निम्न में किसके लिए होता है, तो Ctrl+Y कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो Ctrl+Y कुंजी का प्रयोग किया जाता है रेडो के लिए। किसके लिए किया जाता है, रेडो के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चयनित शब्द पर थिसारस चेक चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चयनित शब्द पर थिसारस चेक चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है Shift+F7। किसका, Shift+F7 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है किसका, Ctrl+Shift+F6। किसका, Ctrl+Shift+F6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+E का। किसका, Ctrl+E का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+Shift+L का। किसका, Ctrl+Shift+L का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है, तो किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ के शीर्ष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनमें से, तो इनमें से कहा जाता है हेडर। क्या कहा जाता है, हेडर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2023 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है,
तो MS वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो MS वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा है? तो ये है .doc। कौन सा है? .doc है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या बाएं या दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या दाएं या बाएं चलाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? ये किया जाता है स्क्रॉल बार का। किसका किया जाता है? स्क्रॉल बार का किया जाता है, जो लास्ट में ऐसी लाइन बनी होती है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है। तो जूम कंट्रोल स्लाइडर कहाँ स्थित है? तो जूम कंट्रोलर स्लाइडर स्थित होता है किसमें? स्टेटस बार में स्थित होता है। किसमें? स्टेटस बार में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है? तो हम किसी चीज़ को कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम? तो ये मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कितना? 500% तक। कितना कर सकते हैं? 500% तक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी चीज़ को कितना न्यूनतम जूम कर सकते हैं? तो ये जूम कर सकते हैं कितना? 10% तक। कितना कर सकते हैं? 10% तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ साथ की संख्या प्रदर्शित करता है। तो वर्ड काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ साथ की और किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है किसकी? लाइंस की, कैरेक्टर्स की और पैराग्राफ की, यानी कि ये तीनों की करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी की। किसकी? उपरोक्त में से सभी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप उदाहरण है किसके? पेज ओरिएंटेशन के। किसके हैं ये? पेज ओरिएंटेशन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है किसका? फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में F7 की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में F7 की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है स्पेल चेक के लिए। किसके लिए किया जाता है? स्पेल चेक के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड MS वर्ड की किस टैब में दी जाती है? तो टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड MS वर्ड में किस टैब में दी गई है? तो ये किस में दी गई है? तो ये दी गई है रिव्यू में। किस में दी गई है? रिव्यू में दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किस दृश्य से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? तो आप किस दृश्य या व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? तो ये आप देख सकते हैं किससे? प्रिंट लेआउट से। किससे देख सकते हैं? प्रिंट लेआउट से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से बदल सकते हैं? तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट इनमें से कहाँ से बदल सकते हैं? तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट बदल सकते हैं कहाँ से? तो ये बदल सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। किससे? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से बदल सकते हैं। कहाँ से बदल सकते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वर्तमान करंट कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप वर्तमान या करंट कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं? तो वर्तमान करंट कॉलम को तोड़ने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो ये प्रयोग करेंगे कंट्रोल सेट प्लस इंटर। कौन कौन सी? कंट्रोल प्लस सेट प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को कहा जाता है, ये कहा जाता है इंडेट। क्या कहा जाता है? इंडेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आपको बताता है कि किस पृष्ठ पर और कुल पृष्ठ संख्या क्या है? तो निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और कुल पृष्ठ संख्या क्या है? तो ये बताता है कौन? ये बताता है स्टेटस बार। क्या कौन बताता है? स्टेटस बार बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है। तो टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है
लाइन स्पेसिंग क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट शॉर्टकट को केस में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कौन सी? ये प्रयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस F3 का। किसका? शिफ्ट प्लस F3 का। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर और किसके क्वेश्चन लेके आए जाएं।